जय हिंद मेरे प्यारे साथियों दोस्तों, राज यूपी जॉब पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। भाई यूपी पुलिस कांस्टेबल 2019 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सब उठा रहे हैं हम। एक एक पूरा क्वेश्चन, एक पूरी शिफ्ट उठा रहे हैं, पूरे शिफ्ट के क्वेश्चन आपको हल करवा के दिखा रहे हैं, ठीक है ना। कहीं ना कहीं जब इस टाइप के आप क्वेश्चन करोगे, आपको फिर आने वाले जो एग्जाम है इसी टाइप के क्वेश्चन मिलने वाले हैं। ज्यादा एक्सपेक्ट मत करो कि बहुत हार्ड आ जाएगा, बहुत हार्ड के लिए मेंसुरेशन के क्वेश्चन नहीं रखेगा, इसी टाइप के क्वेश्चन रखेगा, ठीक है ना। खाली वैल्यू चेंज कर देगा, 18 जगह 22 कर दिया, 15 जगह 17 कर दिया, इस तरह से वैल्यू चेंज करेगा और कुछ नहीं। लैंग्वेज वगैरह सब यही रहने वाली है, ठीक है दोस्तों। तो ये 2019 का है, आज हम इसको देखते हैं। और ये 27 जनवरी का है, 27 जनवरी 2019 का है, ठीक है। 18 वस्तुएं 15 की औसत से, यानी कि औसत का क्वेश्चन है, सीधी सी बात है। 18 वस्तुएं 15 की औसत कीमत पर बेची गई, ठीक है भाई। 12 वस्तुओं की लागत कीमत प्रति वस्तु 16 रुपए थी, ठीक है भाई। शेष 6 वस्तुओं में से प्रत्येक का लागत मूल्य ज्ञात करें यदि इस लेन देन में कोई लाभ हानि नहीं हुई है। तो लाभ हानि कुछ नहीं हुई है, तो यानी कि कुछ भी नहीं, किसी का कुछ परसेंटेज निकालना है, सीधे सीधे कर देना डायरेक्ट सा, है ना। तो 18 वस्तुओं की कीमत कितनी है? 15 है। 18 तो टोटल है भाई, ये टोटल मान के चलो, ये टोटल है ना 18। अब इसकी औसत कितना है? 15 की औसत से टोटल रुपए निकल आएंगे। एक प्रकार से अगर आप लोगों के 18 लोगों में हर 18 लोगों को 15-15 रुपए दिए तो कितने रुपए टोटल हो गए? तो 18 पंजे 90, 90 का जीरो, हासिल लगे 9, 18 का 18 और 9 27, 270। ये 270 रुपए हमारे पास टोटल है, 18 लोगों में हमने बांटे हैं, ठीक है भाई। अब कह रहा है कि 12 वस्तुओं की लागत कीमत प्रति वस्तु 16 रुपए थी। मान के चलो कि 12 लोगों के लिए 16 रुपए दे दिए, 12 लोगों के लिए 1600 रुपए दे दिए, 16 रुपए दे दिए, यानी कि 12 लोग हैं हमारे पास और सबको 16 रुपए हमने दे दिए। तो कितना निकलेगा? 12 छंग 72 के 2, हासिल लगे 7, 12 का 12 और 12 7 19, 192 माइनस कर दो भाई टोटल रुपए में से। कुल मिला के यहाँ पर 78 निकलेगा, क्योंकि 192 में से 200 घटाओगे, 200 में से 192 घटाओगे 8 बचेगा, 70 तो है ही, जूम पे तुम है ना 78। अब इसने कही है कि शेष जो 6 वस्तुएं बचे हैं या शेष 6 लोग बचे हैं, प्रत्येक का लागत मूल्य ज्ञात करें। यानी कि अब प्रत्येक को कितने रुपए मिलेंगे? जो 78 बचे हैं, 6 लोगों में रुपए बांटोगे तो कितने रुपए हर एक व्यक्ति को मिलेगा? ऑप्शन है आपके पास, ए 12, बी 13, सी 14, डी 15। आई थिंक सभी निकाल लिए होंगे, क्योंकि 6 लोगों को बस डिवाइड कर दो, 78 को 6 लोगों से डिवाइड कर दो, सबको मिल जाएगा वैल्यू। तो 6 गन 6, क्योंकि 6 जब 6 से काटोगे तो 6 गन 6, एक बचेगा, 18 हुआ, 6 तियां 18, तो 13 रुपये हमारा ये क्या होगा आंसर। जो बिल्कुल बहन भाई हमारा जीरो है वो यहाँ से सीख के जाएगा, ठीक है ना। बड़े कोचिंग कोई इतना डीपली नहीं समझाएगा, एक एक बाई अक्षर आपके लिए कि ऐसे बच्चों ऐसे करो। मैंने देखा है ना, फायदा क्या, जो अच्छे होशियार बच्चे हैं वो तो निकाल ही जाएंगे एग्जाम। जो हमारे बहन भाई जिनको कुछ नहीं आता है, जो बहुत ही कमजोर मैथ में, उनको सही करना है ना। हमारा लक्ष्य है कि जो बिल्कुल कुछ नहीं आता है या जो सब कुछ आता है, उन सबको एक साथ इक्वल कर देना है हमको, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन दोस्तों हमारे पास निकल के आता है। क्वेश्चन इसमें हार्ड, इस शिफ्ट में हार्ड पूछे, कल की क्वेश्चन शिफ्ट में मैंने देखा था इजी क्वेश्चन थे, इसमें लेंथी क्वेश्चन पूछे, ज्यादा कुछ नहीं, लेंथी क्वेश्चन पूछे, ठीक है। देखो, ए 8 दिनों में एक काम कर सकता है, एक काम कर सकता है। ए एक काम 8 दिनों में कर सकता है, जबकि बी उसे 12 दिन में पूरा कर सकता है, उसे 12 दिन में पूरा कर सकता है, 12 दिन में पूरा कर सकता है। देखो दोस्तों, मैं प्रीवियस करवा रहा हूँ, आपके हिमांशु सर क्या करवा रहे हैं ना, चैप्टर वाइज, यानी कि थ्योरी वाइज आपको बिल्कुल उसके सॉल्यूशन भी, उसके क्वेश्चंस भी, आपको पूरा थ्योरी बिल्कुल कंप्लीट कराते चल रहे हैं A to Z, ठीक है ना। तो रोज सुबह 10 बजे क्लास देखना ना भूलें, 11 बजे सॉरी, ठीक है। जबकि बी उसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकता है। सी वह काम कितने दिनों में पूरा कर सकता है? सी वह काम कितने दिनों में पूरा कर सकता है? कितने दिनों में पूरा कर सकता है? सी वह काम कितने दिनों में पूरा सकता है यदि वे तीनों मिलकर ये काम, यदि वह तीनों मिलकर यह काम 3 दिन में पूरा कर सकते हैं। 3 दिनों में या 3 दिन में पूरा कर सकते हैं। दोस्तों खाली क्वेश्चन को उसने लंबा किया है, क्वेश्चन में कोई दम नहीं है, ऐसे समझो भाई। ए एक काम 8 दिनों में, सीधे सीधे लिख लो। ए कितना है?
8 दिन, ठीक है ना, ए 8 दिन। इसने पूछा बी उसी काम को कितना, बी बराबर 12 दिन कर सकता है। इसने पूछा सी उस काम को कितने दिनों में पूरा कर सकता है, यानी कि सी का कोई वैल्यू नहीं है तो सी को हम एक्स मान लेते हैं, कोई दिक्कत थोड़ी ना है, सी को एक्स मान लेते हैं भाई। अब इसने पूछा है कि वे तीनों मिलकर 3 दिन में काम कर सकते हैं। भाई इतना पता है कि तीनों जब मिलकर काम करेंगे तो 3 दिन में काम कर लेंगे, पर भैया काम कितना है, इसने तो बता दिया कि इसकी वैल्यू 8 है, इसकी वैल्यू 12 दिन है। भाई काम ये 8 दिन में कर सकता है, भाई 12 दिन में कर सकता है, तो सी कितने दिनों में काम कर सकता है। और आपके पास ऑप्शन 4 हो यहाँ पर, 8, बी 10, सी 12 और डी 14। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे जब भी हो तो एरो लगा दो, ठीक है ना, इस तरह से लगा दो तो एरो 12। अब x की तो वैल्यू पता नहीं हमको, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। तो 12 और 8 दोनों जिससे कट जाएं, 12 8 का एलसीएम ले लो 24। 24 एलसीएम क्यों आएगा, 12 दूनी 24, 8 तिया 24, दोनों डिजिट से विभाजित हो जो ऐसी संख्या, छोटी छोटी वह संख्या जो दोनों डिजिट से विभाजित हो जाए। ये तो हो गई भाई। x की वैल्यू कितने से काटें कि ये यहाँ पर आ जाए। अब कुछ नहीं पता है x कितने दिन है, तो x के हम लोग x ही रखते हैं, ठीक है। अब इसने ये कहा है कि ये टोटल काम है ना 24 काम हमको पता चल गया, लेकिन एक काम हमको 3 दिन में हो जाता है, हमारा तीनों लोग मिलके काम करते हैं। अब इनकी वैल्यू है 3 और 2 5, भाई 3 काम कर रहा 2 काम कर रहा, इसको हम लोग 3 दिन में काम करना है, सीधी सी बात है। तो 3 से हम भाग इसको कर देंगे, 3 8 24, 8 वैल्यू होनी चाहिए यहाँ पर, तो 3 2 5 ऑलरेडी है भैया, बस खाली 3 और रख दो, 3 और रख दो, यानी कि इतना पता चल गया कि यहाँ पर 3 होगा भाई, कि 3 2 5 3 8, 8 की वैल्यू 24 से काटेंगे, 8 तिया 24, तो हमारे पास काम निकल के कितना आ जाएगा। अब देख लो 8 आ गया ना हमारे पास टोटल, ये 8 तिया 24, तो 3 दिन में हमारा पूरा काम हो जाएगा। 24 काम है, इसकी वैल्यू 3 है, इसकी 2 है, इसकी 3 है। अब उसने पूछा x कितने दिनों में काम पूरा कर सकता है, यानी कि सी कितने दिनों में वह काम पूरा कर सकता है, तो 3 तो इसकी वैल्यू है। अब इसमें निकालो, देखो 12 दूनी 24 निकला है ना, 12 दूनी 24, 8 तिया 24, तो फिर कितना निकलेगा 8 तिया 24, ठीक है ना, यहाँ x नहीं, x की वैल्यू कितनी होगी 8, देखो 8 तिया 24, 12 दूनी 24, 8 तिया 24, तो इसकी वैल्यू 3, ठीक है ना। अब तो सी कितने दिनों में काम कर सकता है, वो 8 दिनों में काम कर सकता है। आंसर नंबर ए। आई थिंक आप लोग समझोगे बहुत अच्छे से, ए 8 दिन में कर सकता है, बी 12 दिनों में कर सकता है, सी एक्स था तो हमने इसको अच्छे से लिए, हमने देखा इसकी 3 इसकी 2 इसका एलसीएम लिए, फिर हमने देखा 24 कितने से डिवाइड होता है, 3 दिन में कैसे काम निकलेगा, तो हमने 3 वैल्यू रखी, तो 5 3 8, 3 2 5 3 8, 8 तिया 24, 3 दिन, हाँ बिल्कुल सही निकला। इसके बाद 8 हमको 3 लाना है, तो 8 तिया 24, 8 हमारा वही होगा काम भाई, ठीक है। अच्छे से समझे होंगे, जीरो लेवल से आप लोगों को इसलिए सिखाते हुए चल रहे हैं कि आप लोगों के लिए कोई दिक्कत ना आए, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। लेंथी उसने दिए है भाई, और कुछ नहीं किया है, खाली लेंथी क्वेश्चन डाल रखे हैं और कुछ भी नहीं दिया है, ठीक है ना। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, देखो ट्रेन से संबंधित है, कुल मिला के देख लिया जाए तो, ठीक है। यात्रा पर, या यहाँ पर ट्रेन भी लिख सकता था, यात्रा पर गया एक आदमी, यात्रा पर गया एक आदमी, यात्रा पर गया एक आदमी, पहले 120 किलो, आज क्वेश्चन का लेवल बहुत अप है, ऐसे समझो 120 किलोमीटर 60 किलोमीटर प्रति घंटा, 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से और अगले 120 किलोमीटर, अगले 120 किलोमीटर 80 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करता है, यात्रा की औसत चाल पूछा भैया, यहाँ पर यात्रा की औसत चाल। यहाँ पर दोस्तों औसत चाल कभी भी डायरेक्ट मन निकाल देना कि 80 है 60 है, तो 80 60 140 कर दिया, 140 हो गया, 2 लोग हैं तो 2 से भाग कर दिया, 70 आ गया हमारा, ये हो गया औसत। औसत ये वो औसत नहीं है, ये चाल है ना, एक धीमी चाल है एक तेज चाल है, तो यहाँ पर डिफरेंट होगा, ठीक है ना, इतना मान के चलो। और ये वैल्यू जो आएगी वो 70 से कम आएगी। ऑप्शन आपके पास 4 है, लो मैं लिख ही देता हूँ, आज आपको एक चीज़ बहुत अच्छी सिखाने वाला हूँ। 70 किलोमीटर प्रति घंटा, आपके पास बी ऑप्शन है 68.57 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है ना, ये सब किलोमीटर प्रति घंटा में ही है, 71.11 किलोमीटर प्रति घंटा। और डी आपके पास ऑप्शन है
69.23 किलोमीटर प्रति घंटा। मैंने कहा 70 से तो कम ही आएगा। जब भी औसत चाल दो पूछी जाएंगी तो जो औसत निकलेगा उससे कम होगा यात्रा की औसत गति। इसमें औसत गति दूसरे टाइप से निकलती है, ठीक है ना। इसका जो फॉर्मूला मैंने बताया 2 पॉइंट जो चालें हैं दोनों, क्योंकि स्पीड बराबर है तो गुणा कर दो, पीछे कर दो भाई प्लस में, ठीक है ना। ये होगा जो बराबर निकलेगा वही आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब सॉरी 80। अब इसको पहले काटना है ना, तो पहले प्लस वाला पहले जोड़ना पड़ेगा भाई। 140 बटा जो के त्यों लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। 60 बटा 80। जब वहाँ एग्जाम में करोगे तो इसको डायरेक्ट करना है, ये लिखना इतना मत, सब कुछ डायरेक्ट करना, ठीक है ना। डायरेक्ट बहुत शॉर्ट में कर जाओगे, टेंशन ना लो आप लोग। तो 0 से 0 गया, 2 चौके 8, 2 सत्ते 14। जब भी प्लस हो तो पहले जोड़ लेना, वरना आप कंफ्यूजन हो जाओगे। यहाँ से 0 काट लोगे तो बहुत कंफ्यूजन काटते जाओगे, ठीक है ना, आंसर नहीं निकाल पाओगे भाई। तो ठीक है भाई दोस्तों, अब निकालते हैं। यहाँ पर देखो 4 दूनी 8, 8 छंग 48, 48 बोले तो 48, 1 0 बचा तो 1 0, 480। नीचे कितना है 7, तो 7 आ गया भाई। काट दो भाई, आंसर हो जाएगा, क्या ही दिक्कत है यार। ऑप्शन आपको मैं बता ही चुका था। देखो दोस्तों इसके ऑप्शन क्या थे, ऑप्शन तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 7 छंग 42, 6 बचा। 7 छंग 42, 48 है ना, तो 6 बचा, जो बिल्कुल नहीं जा रहा वो जानो। 60 हुआ यहाँ पर, 7 8 56, 4 बचा, पॉइंट लगा, 40 हुआ। 7 पन्ना 35, 5 बचा, 50 हुआ। 7 7 49, तो 68.57 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर, ठीक है। आप लोग सीखो, भले कोई चीज़ अगर 10 मिनट की है वो 20 मिनट में सीखो, लेकिन अच्छे से सीखो, कभी ना भूलो, ऐसे सीखो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर आपका पास चौथा है, आई थिंक 3 क्वेश्चन हो गए आपके। क्वेश्चन नंबर चौथा आपके पास, 6 से विभाजित सबसे छोटी 4 अंकों वाली संख्या। 6 से विभाजित 6 से विभाजित सबसे छोटी। क्वेश्चन लेवल इसमें भाई बहुत हार्ड पूछा है, ठीक है ना। हार्ड नहीं बोल सकते, नॉर्मली क्वेश्चन है, लेकिन जो बहन भाई पहली बार तैयारी कर रहा है उसको हार्ड लगेगा। छोटी 4 अंकों वाली संख्या, 4 अंकों वाली संख्या, 4 अंकों वाली संख्या के अंकों के योग, के अंकों के योग और 11 से विभाजित 11 से विभाजित सबसे छोटी 5 अंकों वाली संख्या का योग। सबसे छोटी 5 अंकों वाली संख्या का योग का भी इसने लिखा है गुणनफल ज्ञात करें। और आप सोच रहे थे कि सर बहुत इजी हो क्वेश्चन। तो दोस्तों 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या और 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो 6 से विभाजित होती है वो 4 अंकों वाली, और 5 से। अब आपको यहाँ देखिए 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगी, 1000, ना कि 999 भैया। 1000 999 ये बड़ी संख्या बोली जाती है और ये छोटी संख्या बोली जाती है, ठीक है ना, इतना याद रखना। अब क्या ये पूर्णतः विभाजित है या नहीं, पहले इसको भी चेक करना पड़ेगा। क्वेश्चन अच्छा खासा इसने बनाया है, याद रखो, ठीक है ना। 6 से भाई विभाजित कर लो, और इसने पूछा है फिर 5 छोटी सबसे छोटी संख्या 5 अंकों की, इसको 11 से विभाजित इसने करवाया है। तो देख लो भाई, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। 6 कन 6, 4 बचा, यहाँ पर 40 हुआ, 6 छंग 36, 4 बचा, 40 हुआ, 6 छंग 36, शेष बचा हमारे पास 4। अब 4 क्या 6 से विभाजित है ना, प्लस 2 करना पड़ेगा, 4 2 6, तब ना 6 से 6 पूरी कटेगी। तो यानी कि हमको 2 और चाहिए, तब ये पूरी संख्या होगी जो 4 अंकों की, जो 6 से विभाजित होगी। तो हमारा 1000 ना होके वो 1002 होगी, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो 6 से विभाजित होगी, ठीक। इसी तरह 11 को चेक कर लेना है हमको। 11 9 99, 1 बचा, फिर 100 हुआ, 11 99, यहाँ पर 1 शेष बचा हमारे पास। अब 1 क्या 11 से बात होता है ना, इसमें 10 ऐड करो, 10 1 11, तो 11 1 11। तो वो संख्या हमारी जो 5 अंकों की सबसे छोटी है, जो 11 से विभाजित होगी, वो 10,000 ना होके वो 10,010 होगी, क्योंकि 10 एक्स्ट्रा हमको करना पड़ेगा, तब 11 से विभाजित होगी। अब इसमें देख लो, इसने क्या कहा है ना कि इनके अंकों वाली संख्या का योग का गुणनफल, इनके अंकों का योग, यानी कि इन सबको प्लस कर लो भाई, प्लस कर लो इन सबको, और फिर इनका गुणनफल करो। तो 1 0 1 ही रहेगा, 0 1 ही रहेगा, 1 2 3, यहाँ पर 3 मिला, यहाँ पर 1 1 2 मिला, इनका गुणनफल पूछा है, 3 दूनी 6। ये हमारे पास क्या हो जाएगा आंसर। ऑप्शन थे आपके पास 2, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 6, ऑप्शन डी 8।
ठीक है दोस्तों, तो सही आंसर हो जाएगा हमारे पास 6। आगे बढ़ते हैं, फास्ट थोड़ा करेंगे क्योंकि वीडियो अपलोड करने में उनको काफ़ी टाइम लग जाता है दोस्तों, ऐसे समझो आप लोगों के लिए कर रहे हैं दोस्तों, क्योंकि हम सोच रहे हैं आप लोगों के सपने साकार हों, इससे बड़ी इनको क्या ही बात होगी, है ना। देखो फिर एक क्वेश्चन इसने पूछा है, सेम वही पूछा है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, सब एक ही शिफ्ट में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है ना। सबसे बड़ी, अब देखो इसने पूछा सबसे बड़ी, हाँ ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे बड़ी 5 अंकों की संख्या, सबसे बड़ी 5 अंकों की संख्या, सबसे बड़ी 5 अंकों की संख्या और सबसे छोटी 4 अंकों की संख्या, 4 अंकों की संख्या के बीच का अंतर ज्ञात करें। इसने पूछा भैया कि 5, इसमें बहुत आसान बना दिया है, देखो सबसे बड़ी 5 अंकों की संख्या क्या होगी भाई, 99999, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होगी, और सबसे छोटी 4 अंकों की संख्या, सबसे छोटी 4 अंकों की संख्या अभी सिखाई मैंने, ये होगी सबसे छोटी 4 अंकों की संख्या, ये होगी सबसे बड़ी 5 अंकों की संख्या के बीच का अंतर ज्ञात करें। सीधी सी बात है, इसमें से माइनस कर देना हमको 1000, जो आंसर निकलेगा भाई ऑप्शन होगा 99989, यही हमारा हो जाएगा आंसर। इसके ऑप्शन भी इसी तरह से कुछ थे, तो आंसर हमारा नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। आप लोग इतना तो जान ही रहे हो, अब ज़्यादा क्या ही आंसर लिखो, टाइम बर्बाद करना होगा। आगे बढ़ते हैं, छोटी संख्या बड़ी संख्या खेल होता है दोस्तों, ऐसे याद रखना पड़ेगा आपके लिए बहुत अच्छे से, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी देखो भाई क्वेश्चन नंबर फिर आपके पास छठा, थोड़ी क्लास लंबी होगी, कोई दिक्कत नहीं है, इतना तो मैनेज आप लोग करोगे ही, है ना। एक्स के पास बैंक खाते में 100 रुपये, 100.82 रुपये शेष हैं। देखो पॉइंटों में आ जाए, घबराना नहीं है, सबसे इजी क्वेश्चन पॉइंटों में वाले होते हैं, टेंशन क्यों ले रहे हैं, अभी सीखोगे। 74.35 रुपये, 74.35 रुपये जमा करने और 50.17, ठीक है ना, 50.17 निकालने के बाद वह अपने बैंक बैलेंस के साथ 5 रुपए के कितने चॉकलेट खरीद सकता है, 5 रुपए के कितने चॉकलेट खरीद सकता है। देखो खाली क्वेश्चन इसने शिफ्ट में टफ बनाए हैं, लैंग्वेज टफ की है, क्वेश्चन जबकि इजी दी है इसने भाई, इतना मान के चलो क्वेश्चन इजी है। अब आप ही से मैं कह रहा, आप हो जो भी नाम हो, सबीना, रवीना, टंडन वगैरह जो भी, ठीक है ना, अतुल, हिमांशु, जो भी नाम है, हिमांशु तो आपके सर भी हैं, ठीक है। एक्स के पास बैंक खाते में 100 रुपये, यानी कि आप हो, यहाँ पर एक्स नहीं आप हो, मैं कह रहा सबीना चलो आप हो, आपके पास 100 रुपये 82 पैसे आपके पास शेष हैं। मैंने कहा 74.35 रुपये आपको और दे दिया, यानी कि आपने जमा और कर दिए। अब आपके पास 100.74 इतने रुपये पहले से हो गए होंगे। मैंने कहा फिर 50 रुपये आपने निकाल लिए हैं। इसके बाद आपके पास बैंक बैलेंस में कितना पैसा बचा कि आप 5 रुपये के चॉकलेटें, 5-5 रुपये वाली चॉकलेटें कितनी खरीद सकते हो। लैंग्वेज समझे क्वेश्चन की, कर लो ऐड भैया। 100 रुपये हमने जमा किए बैंक में, ठीक है, 100.82। उसके बाद हमने ऐड किए हमारे पास 74.35 रुपये ऐड किए हमने। उसके बाद माइनस कर दिया, 50 रुपये हमने निकाल लिए, तो हमने ये क्या कर दिया भाई, इसको निकाल लिया, इसको हमने अलग लिख दिया, चाहे ऐसे कर लो, जोड़ लो। 5 2 7, 8 3 11 के 1, हासिल लग पॉइंट यहाँ लगेगा, 8 3 11 के 1 हासिल लग जाएगा 1, यहाँ पहुँच जाएगा 4 1 5 7 1, 175 रुपये हमारे पास टोटल हो गए। अब 175 रुपये में हमें 175.17 हमको माइनस कितना करना है, 50.17 हमने ये बैंक से निकाल लिए थे, बात ये पड़ गई। माइनस कर दो, 17 का 0 बच गया, कोई अस्तित्व नहीं बचा, 0.0 कोई मतलब ही नहीं बचा, तो 50 175 में से 50 गया 125,
0.0 मतलब कोई नहीं होता है। 125। इसने पूछा 5 रुपए वाली कितनी चॉकलेट खरीद सकते हो, मैंने कहा 125 रुपए आपके पास है, 5-5 रुपए वाले जाओ कलम ले आओ, 125 रुपए में कितने मिलेंगे, या 125 रुपए में जाओ 5-5 रुपए वाली चॉकलेट ले आओ, आपके 125 रुपए दे के भेजा, कितनी चॉकलेट लाओगे, आप कैसे पता करोगे, 5 से भाग दे दो ना, कोई दिक्कत थोड़ी ना है, 5 दूनी 10, 2 बचा 25, 25 चॉकलेट हमारा आंसर हो जाएगा। और हमको भी गिफ्ट में 1-2 लोग चॉकलेट भेज दो, कम से कम इतना ही आप लोगों का धन्यवाद हो जाएगा, है ना, चॉकलेट वगैरह भेज दिया करो, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन टफ नहीं है, खाली लैंग्वेज टफ दिया है, मजाक कर रहे हैं, ज्यादा दिक्कत वाली बात मत लेना, ठीक है। देखो भाई, क्वेश्चन नंबर आपके पास 7वां आई थिंक है, क्रम तो याद नहीं रह रहा। वह छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो 12, 20 और 24 से 24 द्वारा विभाजित किए जाने पर प्रत्येक दशा में 8 शेष ही बचता है, 8 शेष ही बचता है। भाई हमने कहा यार, अब जब ऐसा क्वेश्चन आपके पास आ जाए तो कुछ ना करो भाई, संख्या कितनी है, 12, 20, 24, 12, 20, हमने कह दिया 12, इस तरह से लिख लो जैसे काम समय में करते हो, 24, इनका एलसीएम ले दो, एलसीएम ऐसे भी ले सकते हो, 20 अरे क्या है, 12, 20, 24, एलसीएम इस तरह से भी लेते हैं, इस तरह एलसीएम डायरेक्ट इस तरह से भी लेते हैं। इस तरह से डायरेक्ट एलसीएम लेना इसलिए सिखा रहा हूँ दोस्तों, जिससे कि आसानी हो। क्या 24 दूनी 48 सबसे कटेगा, 12 चौक 48, 20 दूनी नहीं कटेगा, 24 तियां 72, 72 20 से नहीं कटेगा, 24 पंजा 24 चौका 96 नहीं कटेगा, 24 पंजा 120 कट रहा सबसे नहीं, 12 दशावन 120 कट रहा, 20 दशावन 120 कट रहा, 24 पंजा 120 कट रहा, तो 120 हमारे पास एलसीएम आ गया, ये हमारी संख्या हो गई। अब प्रत्येक दशा में 8 बच रहा, तो बस 8 इसमें ऐड कर दो, इनका तीनों का एलसीएम लेके जो संख्या हो बस शेष हो ऐड कर दो, 128 हमारा ये क्या हो जाएगा आंसर। कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, लैंग्वेज थोड़ी सी हार्ड है, हर एक क्वेश्चन इसने हार्ड लैंग्वेज, मतलब लैंग्वेज लंबी चौड़ी दी है, लेकिन क्वेश्चंस में कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में, इतना पता है आप सभी लोग मुझे, ठीक है ना। अब देखो, एक क्वेश्चन इसने बहुत अच्छा दिया है, क्वेश्चन नंबर आपके पास 8वां निकल कर आ रहा है, 30% और 10% की दो अनुक्रमित मतलब है क्रमवार, क्रमित छूट देने के बाद एक वस्तु, ये क्वेश्चन जरूर देखना लास्ट तक, ठीक ना। एक वस्तु 945 रुपए में बेची गई, ठीक है ना। वस्तु की लागत मूल्य ज्ञात करें, वस्तु की लागत मूल्य ज्ञात करें। ऑप्शन दे दूं आपके लिए, ऑप्शन ए 1350, ऑप्शन बी 1500, ऑप्शन सी 1600, ऑप्शन डी 1700। देखो कितना आसान क्वेश्चन। तो क्रमिक की बात करें ना भाई, क्रमिक की, जैसे कि यहाँ क्या करना होता है, देखो जब छूट दे और चीज 945 बची, 200 क्रमिक की छूट, तो क्रमिक छूट दे रहा, 30% की छूट दी, कितना बचा 100 होता है, कोई भी चीज 100% वैल्यू वाली होती है, ठीक है ना। जब 100 में से 30 कम करेंगे 70% बचा, नीचे 100 रहेगा, इंटू 10% की छूट दी, 90 बचा, नीचे 100 रहेगा, ठीक है ना। बराबर कितना रुपए बचा है 945, क्योंकि हमें टोटल वैल्यू निकालनी है। अब काट पीट के जो निकलेगा भाई हमारा आंसर होगा। भाई काट लो, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। 1 0 से 1 0 गया, 1 0 से 1 0 गया, 1 0 से 1 0 गया, इस तरह से लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अब देख लो, इसको भी काट लो। अब ये तो नीचे नहीं कटेगा, 9 से इधर काट लो भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, 9 से काट लो। 9 1 9, 9 पंजे 45, जीरो लगेगा जब पूरा कट जाए और 3 अंकों की संख्या हो, ठीक है। 9 1 9, 9 पंजे 45, 105, 7 से काट लो भाई, 7 1 7, 3 बचे, 7 पन्ना 35, 15 बचा, ठीक है ना। 10 दसावन 100,
100 की, अब जब इधर से ले जाएंगे हम लोग तो गुणा होगी, ठीक है ना। 100 10 की 15 में गुणा करोगे तो 15 दशावन 150, 100 नहीं 100 होगा, ठीक है ना, 10 दशावन 100 होता है। तो 15 एकन 15, मैंने पहले बोला जब ऐसे गुणा है तो 15 एकन 15, जितने जीरो हो आगे लगा दो, बस ये हमारा हो जाएगा आंसर। और दोस्तों इसी के साथ आज क्लास की खत्म करते हैं यहीं पर, क्लास बहुत लंबी हो चुकी है क्योंकि लिखना भी पड़ता है फिर पढ़ाना भी पड़ता है दोस्तों, आप लोग समझ रहे हो ना। कोई दिक्कत नहीं है, अगर इस टाइप के भी आप क्वेश्चन सीख रहे हो ना तो मैथ में मैं गारंटी ले रहा हूँ दोस्तों, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। एक दो क्वेश्चन वो छूटेंगे जैसे कि मेंसुरेशन टाइप के, बाकी एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है, ठीक है। ऑल द बेस्ट, लगे रहिए, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।